हाय एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक अमेजिंग टेक्निक के बारे में जिसका नाम है 3x33 टेक्निक। यदि आपको कोई भी विश पूरी करनी हो तो आप इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये टेक्निक बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है। आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि आपने इन 3 दिनों में टेक्निक किया एंड 3 दिनों में ही आपकी विश पूरी हो गई। तो यदि आपकी कोई बड़ी विश है तो आपकी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, एंड यदि आपकी कोई छोटी विश है जो आप 10-15 दिन के अंदर में या 1 महीने के अंदर में आप पूरी करना चाहते हैं तो वो बहुत ही आसानी से 3 दिनों के अंदर में भी पूरी हो जाती है। ये जो टेक्निक है ये रिपीटेशन पर काम करती है। किसी भी चीज़ को जब हम बार बार रिपीट करते हैं, चाहे खुद से रिपीट करें, चाहे वो बोलते हुए, लिखते हुए, सुनते हुए, कैसे भी हम जब उसे बार बार जब हम उस लाइंस को दोहराते हैं तो हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में वह चली जाती है और आपका विश्वास वैसा ही हो जाता है। जब हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जब वो विश चली जाती है तो फिर हम अपनी लाइफ में उन चीज़ों को, उन विश को अट्रैक्ट करने लगते हैं। यदि आपने इस टेक्निक को हैप्पीनेस, फीलिंग्स, एनर्जी एंड वाइब्रेशंस के साथ में कर लिया तो आप अपनी विश को ज़रूर पूरी कर पाएंगे। आपको वो चीज़ मिलना ही मिलना है जो आप चाहते हैं। ये टेक्निक बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है। यदि आपकी कोई विश है जो आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए तो आप इस टेक्निक को ज़रूर कीजिएगा। आइए जान लेते हैं कि अब इसे कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने मन को शांत कर लीजिए एंड एक विश को पिक कर लीजिए कि आपको इसी विश के ऊपर काम करना है, आपको इसी विश को पाना है। आपको अपनी विश को 33 टाइम्स तक लिखनी है। इस बात का ध्यान रखना है कि वो 32 भी ना हो और 34 भी ना हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 to 33 तक नंबर्स लिख लीजिए। मीन्स 1 से लेकर 33 टाइम्स तक आप नंबर्स लिख लीजिए। आपको विश लिखनी है, कैसे लिखनी है इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको विश जो लिखनी है वो प्रेजेंट टेंस में लिखनी है। कैसी भी विश हो, कोई भी विश हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ से, या कोई भी विश आपके लाइफ में जो आप पाना चाहते हैं आप उसे लिख लीजिए प्रेजेंट टेंस में जैसे वो आपको मिल चुकी है। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे आपको किसी के साथ में आपका रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा करना है और वो आपका रिलेशनशिप अभी अच्छा नहीं है, तो आपको क्या लिखना है, पूरी फीलिंग के साथ में, एंड वाकई आपका रिलेशनशिप बहुत प्यारा है ऐसा सोचते हुए, हैप्पीनेस एंड फीलिंग ऐड करते हुए आपको लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स। फिर जिसके साथ आपको रिलेशनशिप सुधारना है, ब्यूटीफुल करना है, खूबसूरत करना है, उसका नाम लिख लीजिए और लिखिए कि मेरा और फलाना जो भी हो उसका, हम दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश है। थैंक यू, थैंक यू। आप शुरुआत में थैंक यू लिख सकते हैं या फिर लास्ट में भी थैंक यू लिख सकते हैं, बट आपको ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब आप 33 लाइंस लिखेंगे तो एक भी शब्द इधर का उधर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपने शुरुआत में लाइन लिखा है कि थैंक यू यूनिवर्स, हम दोनों का रिलेशन बहुत प्यारा है और हम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश है, तो आपको ये ही सेम लाइन्स आपको 33 टाइम्स लिखनी है। एक भी शब्द इधर का उधर नहीं करना है। जब आप लिख रहे होते हैं ना तो आपको पूरी फीलिंग एंड हैप्पीनेस ऐड करना है जैसे वाकई आपको वो मिल चुका है। जब आप इसे 1, 2 एंड 3 डेज जब आप हो जाएंगे आपके, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिविटी और एक हैप्पीनेस, कुछ अलग ही टाइप की आपको फीलिंग आएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ये टेक्निक करते हैं तो फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे में ही आपको उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, बट आपको 3 डेज तक कंटिन्यू इसे करना ही है। अब और भी किन बातों का ध्यान रखना है, जब आप इसे लिखते हैं तो आपको उठना नहीं है बीच से कि आपने एक लाइन लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, 10 लिख लिया एंड आप उठ गए, फिर थोड़ी देर घूम फिर कर आ रहे, फिर लिख रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप इस विश को लिखेंगे तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप हैं, आपकी विश है और आपकी डायरी है।
इसके अलावा कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। कॉन्सेंट्रेट पूरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपका मन भटकेगा तो आप फिर विश को मैनिफेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ ये कि यदि आपका मन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप बहुत नेगेटिविटी फील कर रहे हैं, तो आपको इसे नहीं करना है। आपको दिन में सुबह से लेकर रात तक कभी भी कर सकते हैं आप इस टेक्निक को, बट आपको याद रखना है कि आप बहुत ही खुश हो, बहुत पॉजिटिविटी से भरपूर हो, तभी आपको इसे करना है। यदि आपको नेगेटिविटी लग रही है तो आप फिर थोड़ा सा मेडिटेशन कर लीजिए, किसी मंत्र की चैंटिंग कर लीजिए, उसके बाद आप इसे कीजिएगा। यदि आपने इस टेक्निक को बहुत ही पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एनर्जी, वाइब्रेशंस एंड ट्रस्ट के साथ में किया है, तो आप विश्वास रखिए कि यूनिवर्स आपको वो विश ज़रूर देंगे जो आपने इसमें लिखा है। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लेट को ज़रूर करना है। आप लेट को कीजिए, इस टेक्निक को कीजिए, अब फिर अपने काम में लग जाइए, उसे पकड़कर मत बैठिए कि हाँ मैंने टेक्निक किया है तो अब मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा। जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में आपको वो सब मिल रहा है जो आप पाना चाहते हैं। और भी इसी तरह के लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक, मंत्रास एंड एंजल नंबर और भी बहुत सारे वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।